सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली होते कौन से हैं? तो अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन तरीके से बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और इन कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करके हमें क्या करना है, हमें अल्केन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ठीक है, तो एक रिएक्शन का नाम है, ठीक है, इस काम को कैरी आउट करने में एक रिएक्शन हमारी है क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, ये नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक नेम रिएक्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लेमेंशन रिडक्शन। और एक और रिएक्शन है इसी काम को करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये दो रिएक्शन हमको समझनी है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या काम करेगी, अल्डिहाइड या कीटोन आपके पास होगा, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्केन के अंदर। तो बेसिकली आपके पास जो अल्डिहाइड या कीटोन है वो किस तरह का आपको दिखाई देगा, तो आपको इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे क्लेमेंशन करते हो, ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शंस, ठीक है, ये आपने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, साथ सैचुरेटेड बॉन्ड, वो पूरा गायब हो जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप R1 R2 जो भी आप लेना है ले सकते हैं। सो हियर वी हैव R1 एंड R2। तो ये क्लेमेंशन इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपके पास है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इस वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग दोनों रिएक्शन को समझेंगे, और हमें दो मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है, या दोनों मेथड कहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो रिएक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये रिएक्शंस वापस मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो एनसीईआरटी में 12th में ही दिया हुआ है, लेकिन अभी हम इसको सीख लेंगे ताकि हमें अल्केन बनाने की जितने भी मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो सारे हम सीख लें यहीं पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, सो क्लेमेंशन रिडक्शन ये रिएक्शन होती कैसे है, तो एक सैंपल रिएक्शन अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में उसके मैकेनिज्म या उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसको आपको ट्रीट करना होगा जिंक Hg। तो ये क्या हो गया, एक एलॉय हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, और आपको रखना होगा कॉन्सनट्रेटेड HCl। ठीक है, तो जिंक अमलगम कॉन्सनट्रेट HCl जब आप ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये वाला जो हम बनाना चाह रहे थे, दैट इज दिस वन। और यहाँ पे अब हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ये। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, जो कि एक आपको क्या दिख रहा है, अल्केन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास देखो, हमें एक चीज याद रखनी होती है, एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। बट ये जो एलॉय होते हैं जनरली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल इन द फिक्स प्रपोर्शन। नाउ यहाँ पे ZnHg को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, इसका नाम होता है जिंक अमलगम।
ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये है, तो इसका कोई एक जनरल रिएक्शन अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो कि एक हमने कीटोन ले लिया इस तरह से, साइक्लोहेक्सिनोन। अब यहाँ पे आपको रिएजेंट दे दिया जिंक Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन। तो आपका ये पूरा डबल बॉन्ड है ना, वो गायब हो गया। तो आइडिया क्या है कि यू हैव टू रिमूव दिस पोर्शन, ठीक है, इतना सा पोर्शन आपको हटा देना है, ठीक है। तो आप सी डबल बॉन्ड हो यानी कि उसकी खोपड़ी उड़ा दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आंसर है। लेकिन अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपेंड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ कि मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। मैकेनिज्म आप खाली समझ लो, ठीक है। और जनरली अगर आप रिएक्शन इस तरह से याद ही कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सो डोंट वरी, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। आपके पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है, तो सी डबल बॉन्ड O पे आपको याद होगा कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होंगे इस तरह से, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो एसिड का मतलब क्या होगा, H प्लस आपके पास होगा। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रिएक्शन होती थी, एसिड बेस। इस वजह से ये जो लोन पेयर है वो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये चीज इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन एक ओ एच, यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस जो होता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो ये इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा, ये चीज आपको इस तरह से दिखाई देगी, इट विल बी लाइक दिस। देखिए ओ एच यहाँ पे आ गया प्लस। तो अभी ये जो प्लस आया है, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो स्टेप आपको समझना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो जिंक और मेटल है, ये वाला जो पार्ट है, इसका रोल आता है। सो व्हाट इट डज, एक्चुअली आपको पता है जिंक एक मेटल है, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए यहाँ पे। तो मेटल इज गोइंग टू डोनेट सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन आर एक्चुअली गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब ये कार्बोकेटायन के पास जाएंगे। तो कार्बोकेटायन के पास अगर ये जाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, आप समझिएगा, ठीक है। सो दीज टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखना, ये दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे। तो ये स्पीसीज अब हो जाएगी आपके पास कार्ब एनायन टाइप की। देखिए ये हो गया आपका OH और यहाँ पे आ गया अब माइनस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव को वो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको नेगेटिव कर देगा। अब ये जो नेगेटिव है फिर से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो वी हैव H प्लस इन द सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl है यहाँ पे, तो ये इसके पास चला जाएगा। तो अब आपको ये चीज ऐसी दिखाई देगी अगर आप स्टेप्स को देखेंगे। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, यहाँ पे इस तरह से OH है, और अभी भी आपके पास क्या होगा, H प्लस तो होगा ही होगा। और अब आप फिर से दिमाग लगाएंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है अगेन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, और अगर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपको ये चीज कैसी दिखाई देगी, ये चीज आपको दिखाई देगी O, इस पे H, इस पे एक और H आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया था, अभी मैं हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा।
फिर क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो वाटर है, दिस दिस विल बी अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, सो वाटर विल लीव फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अब आपको अगले स्टेप में यहाँ पे वाटर तो लीव करता हुआ दिखाई देगा, और ये चीज आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है फिर से प्लस। अब जैसे ही इस पे प्लस आएगा, फिर से ये जिंक के इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से आएंगे, तो एक बार फिर से जिंक के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे इस पॉजिटिव पे, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव, और फिर से ये क्या करेगा, H प्लस को ग्रैब कर लेगा। तो फाइनली यू विल बी हैविंग द साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि पहले H प्लस जाएगा, अटैक मतलब H एज ए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, उसके बाद में जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो लेट्स try to solve some example based on this. Suppose you have molecule like this। ठीक है, तो अब जब आप इसका ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl करोगे तो क्या बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, खोपड़ी उड़ा देनी है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसको कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस रिएक्शन को कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो वी नोट बना के लिखेंगे, वी कैन नॉट यूज this reaction when acid sensitive groups are present। acid sensitive groups are present in the reactant। अगर आपके रिएक्टेंट में एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप यूज नहीं कर सकते इसको। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो एसिड के साथ जो जो रिएक्शन कर जाए, ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स का मतलब होता है दोज ग्रुप विच विल रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मान लो कि OH है, एंड आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो OH है वो बचा रहना चाहिए, इसके ऊपर कुछ छेड़छाड़ी नहीं चाहिए, और ये ऊपर वाला जो C डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जिंक Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करेंगे तो ये हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं देगा। वाई? बिकॉज ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप यहाँ पे कैसा है, एसिड सेंसिटिव है। एसिड सेंसिटिव यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये इस तरह से जिंदा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि क्या करेगा, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करके ये वाटर की फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा, बेस की तरह रिएक्शन करेगा H प्लस के साथ, और ये वाला पोर्शन वाटर बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये वाली हम रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आइडिया ये है कि वहाँ पे बेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप का यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है कि वहां पे कोई लोन पेयर डोनर, ठीक है, लोन पेयर डोनर जिसको हम लोग कहेंगे बेस। ठीक है, तो बेस प्रेजेंट ना हो तो आपका काम हो जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, तो ये है हमारा आइडिया क्लेमेंशन का। अब अगर मुझे ये रिएक्शन को कैरी आउट करना है, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, फिलहाल
इस वाली रिएक्शन से तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम थोड़े से डिफिकल्ट या मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो कि दूसरा केस है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आपके पास होता है, एंड आपको इसको किसके साथ ट्रीट करना है, NH2 ये NH2 है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, और KOH, ठीक है, और स्लाइड हीटिंग इथिलीन ग्लाइकोल भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके पास में ये चीज होगी KOH हीट, कई बार KOH नहीं लिखा होता है, OH होता है। कुल मिला के आपको आइडिया ये याद रखना है कि बेसिक मीडियम रहेगा। ठीक है, बेसिक मीडियम रहेगा, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहता है वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल ये सॉल्वेंट रहेगा आपका। इसको हीट वीट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगी। ओके, अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, ऐसा कोई खास मुश्किल है नहीं। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, और सामने हमारे पास जो रिएजेंट है वो है NH2 और NH2। अब आप खुद से दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक टाइप का ये न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो एसिड बेस तो होने से रहा, तो हमारा क्या होगा, कोई एक लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन। क्यों इस कार्बन पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डेल प्लस है और इधर क्या है, डेल माइनस। तो इस तरह से अटैक होगा इसका, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से दिखाई देगा। लेट्स से इसको थोड़ा सा वैसे बनाते हैं, ये ऐसे बना लिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो जब ये अटैक करेगा ना तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सो मैं लेट से इसको मिटा दे रहा हूँ, और इसको ऐसे दिखाते हैं। ये वाला जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आपको कनेक्ट हो जाएगा NH2। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किए, तो जब भी कोई स्पीसीज डोनेट करती है तो उसके ऊपर प्लस आ जाता है, और उसके बाद में एक NH2 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो H प्लस है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये स्पीसीज आपको इस तरह से दिखाई देगी। दिस विल बिकम OH, यहाँ पे NH है और NH2, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको ठीक से पता चल रहा है। इसके बाद में क्या होता है, इसको थोड़ा सा हीटिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप हीट भी कर रहे हो, तो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। तो वाटर एलिमिनेट कैसे होगा, सो आई विल शो यू। देखो एक तो ये OH यहाँ से चले जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे। तो अब आपको ये स्पीसीज कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन होगा आपका, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, N आ जाएगा, और क्योंकि H तो जा चुका है, और ये हो गया आपका NH2। सो इस तरह का आपको फाइनल स्पीसीज दिखाई देगा। ठीक है यहाँ तक, तो दिस इज द आइडिया। और ये जो हमारी प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजोन, यहाँ पे ये जो स्पीसीज है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH2, NH2, ये स्पीसीज है, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। ठीक है, इसको नाम को याद रखना है आपको। और इसके ऊपर भले दो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन एक ही लोन पेयर ये एट ए टाइम डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम है हाइड्राजीन। कई बार इसी हाइड्राजीन को एग्जामिनर इस तरह से भी लिखता है N2H4, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
N2H4 का वही मतलब है जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन में रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास में यहाँ पे बेसिक मीडियम भी है, तो ज़रा गौर से समझिए कि एसिड बेस तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे OH माइनस है हमारे पास। तो ये जो OH माइनस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। नाइट्रोजन के पड़ोस में जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा बेस है ये H+ को ग्रेप कर लेगा एंड यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपको अगले स्टेप में ये चीज ऐसी दिखाई देगी, C डबल बॉन्ड N और N, और एक हाइड्रोजन बचेगा जिसके ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, H+ जाएगा तो वो इस तरह से आपको नेगेटिव दिखाई देगा। अब अगर आप ठीक से इसको देखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस कर रहा है तो किस तरह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और इस तरह से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो आपको यहाँ पे चीज इस तरह से दिखाई देगी, कार्बन जिसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ चुका है और यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड हो गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है और यहाँ पे H आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है ये बेसिकली वाटर से क्या करेगी, H+ ले लेगी। तो ये वाटर से हमारी ये नेगेटिव है, दिस विल ग्रैब H+ फ्रॉम द वाटर। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज इस तरह से दिखाई देगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग चुकी है और N यहाँ पे H इस तरह से है। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में आपको पता है फिर से एक बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा। तो इस वाले हाइड्रोजन को जब वो ग्रैब कर लेगा तो आपके पास जो स्पीसीज बचेगी वो इस तरह की आपको दिखाई देगी। हाइड्रोजन को मैं बना नहीं रहा हूँ, तो ये N हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और N के ऊपर आ जाएगी माइनस चार्ज। ठीक है, और ये माइनस चार्ज अगर हमारी यहाँ पे इस तरह से अटैक करती है, ठीक है, और इसके बाद में ये बॉन्ड अगर इस तरह से टूट जाता है तो यू विल बी हैविंग लाइक दिस, ये चीज पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये चीज नाइट्रोजन यहाँ पे अलग हो चुकी है और नाइट्रोजन सुपर लिविंग ग्रुप है। और ये देखो ये जो नेगेटिव है ये फिर से वाटर से क्या करेगी, H+ ले लेगी। तो फाइनली आपको ये वाली स्पीसीज मिल जाएगी जो कि आपका डिजायर्ड आंसर था। ऐसे 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन में मेन जो लिविंग ग्रुप है वो कौन है, यहाँ पे आपको साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ये जो नाइट्रोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। ठीक है, सुपर लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये है ना बहुत जल्दी बहुत ही स्पीड से निकल के भाग जाता है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस करके। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपके पास कोई भी आपके पास इस तरह का इफ यू हैव कार्बोनिल कंपाउंड लाइक दिस और उसके बाद में आपने N2H4, ठीक है, OH माइनस और सम हीटिंग ऐसा कर दिया तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन जब रिलीज होगा तो आपको पता है कि नाइट्रोजन रिलीज होने से यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी बहुत सारा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके प्रोडक्ट गैस में होते हैं तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब एंट्रोपी पॉजिटिव आता है, ठीक है, इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट थर्मोडाइनमिक याद करो, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस होती है और काफ़ी स्पॉन्टेनियस होती है तो इसका जो परसेंटेज आता है प्रोडक्ट का, जो यील्ड होता है वो मतलब 80 से 90% यील्ड होता है। ठीक है, 90% प्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपसे पूछे कि क्लेमेंशन और वुल्फ किस्नर में ज़्यादा अच्छा कौन सा है, आई वुड से वुल्फ किस्नर, बिकॉज
उसका जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है और इस वजह से वो स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब जरा लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल हमने देखा था, वी हैव रिएक्टेंट लाइक दिस, जिसपे OH लगा हुआ था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, और अगर मैं इसको NH2 KOH हीटिंग करता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है ये कैसा है, बेसिक है ना, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो लोन पेयर विल नॉट इंटरेक्ट विद द बेसिक पार्ट, तो ये एज इट इज बचा रहेगा। ठीक है, एंड ऊपर वाले पे रिएक्शन हो जाएगा, और ऊपर वाले पे रिएक्शन हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। तो यहाँ पे आप क्लेमेंशन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वुल्फ किश्नर आप कर सकते हो। क्लियर है, तो यानी कि वुल्फ किश्नर कहाँ पे नहीं होगी, तो वुल्फ किश्नर कहाँ पे नहीं होगी, बेस सेंसिटिव ग्रुप में नहीं होगी। ठीक है, इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या होते हैं, तो भाई एसिडिक। तो इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप दैट इज एसिडिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ग्रुप आर प्रेजेंट, then we cannot use वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको? तो दो रिएक्शन हमने इसलिए बनाई है ताकि हम जब अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी हो तो हम वो अलग अलग टाइप की रिएक्शन को यूज कर सकें। क्लियर है बात? तो जरा देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह के रिएक्शंस हैं, यू हैव समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे COOH है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम ये वाला रिएक्शन करें या हम ये वाला रिएक्शन करें, आप डिसीजन लेके बताइए मुझे। विच रिएक्शन विल प्रोसीड, इसका नाम दे देता हूँ 1 और इसका नाम दे देता हूँ 2, तो विच वन इज बेटर। अभी आपको यहाँ पे बस इतना सा सोचना है कि अच्छा ये वाला तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसा कैसे बच जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन हाँ करेगा। सर। जबकि ऊपर क्या होगा, ऊपर है ना एसिड बेस होने लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला पाथ हमारा गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो रिएक्शंस की जरूरत पड़ी। अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान रहे कि यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, और अगर आप एसिडिक मीडियम वाला ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दीज टू आर नोन एज वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसकी हमने चर्चा करनी है, और वो है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो जरा देखें, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है इसका, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का। देखो रिएक्शन होती क्या है, तो आपके पास में कोई भी इस तरह का अल्कीन होगा, यू हैव अल्कीन लाइक दिस, इसकी रिएक्शन आपको करनी है। देखो हाइड्रोबोरेशन जब भी करना होता है B2H6 यूज करते हैं, डाइबोरेन। समटाइम हम इसको BH3, अकेला BH3 भी लिख देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि BH3 डाइमर बना के B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये रिएजेंट होगा और साथ में आपको यूज करना होगा एसिटिक एसिड, तो ये हमारा है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। एक रिएक्शन इसका ऑपोजिट होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो।
लेटर ऑन। अभी ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, तो रिडक्शन में हमारा जो रिएजेंट है वो B2H6 है और सामने उसके बाद में जो रिएजेंट है वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें क्या होगा, आंसर डायरेक्टली आपको ये डबल बॉन्ड उड़ा देना है। ठीक है, रिडक्शन होके ये इस तरह से आपको मिल जाएगा सिंगल बॉन्डेड अल्कीन। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म किस तरह का होता है, इसका मैकेनिज्म अगर आपको समझना है तो क्या होता है कि यहाँ पे H है और आपको याद रखना है कि ये BH2, तो ये क्या करेगा, ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, तो एक साइड आपको क्या ऐड होता हुआ नजर आएगा, BH2, और एक साइड आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ नजर आएगा, एंड दिस द बॉन्ड विल गोइंग टू बी ब्रेक। ठीक है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक TS, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इसकी मदद से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग चुकी है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा BH2। ठीक है, और देखो ये है ना, ये 3 मॉलिक्यूल यूज करेगा। ठीक है, यानी कि अल्कीन के 2 मॉलिक्यूल और ये यूज करेगा इसी तरीके से 2 मोल्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से B, और इसके पास 3 बॉन्ड बनते हैं इस तरह से। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये पूरा पूरा सिस्टम मिल जाएगा जहाँ पे 2 वैलेंसी ऐसे है, 2 वैलेंसी ऐसे, और ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन इज नॉट देयर, हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे लग रही होती है इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरह से ये जो मैंने खाली जगह बनाई है वहां पे ग्रुप्स रहेंगे जो कि आपके रिएक्टेंट में अवेलेबल होंगे, हाइड्रोजन इस तरह से। तो ये पूरा कंपाउंड आपको मिल गया। उसके बाद में क्या होता है कि आपको इसका रोल यूज करना होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो व्हाट विल एसिटिक एसिड इज गोइंग टू डू, ठीक है, ये रिड्यूस कर देगा, और हमारे पास जो रिड्यूस होने के बाद में जो मिलेगा वो हमें 3 मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, 3 मोल्स ऑफ व्हाट, दिस वन, ये 2 वैलेंसीज हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरह से ये 3 मोल आपको मिलेगा, और साथ में आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा H3BO3। तो ये क्या है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाँ तो सर। अभी देखो, सी रिमेम्बर, आपको मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कोई खास मेजर इशू है नहीं। बस आपको याद रखना है कि जब भी हम B2H6 यूज करेंगे तो हमें ये 3 मोल मिलेगा और हमें इसका 3 मोल यूज करना होगा, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, H3BO3 मिल रहा है। क्लियर है बात, बस इतना अगर आपने आइडिया लगा लिया तो दैट्स इट, दैट्स इनफ, फेयर इनफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब दिस इज क्लियर कट आइडिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या होगा, तो देखो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि भाई इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ का लोन पेयर बेसिकली इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर यहाँ से इन सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो पर हमें उतना सब समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखिएगा कि ऐसे हो जाता है, दैट्स इट। ओके, सर नाउ हाँ जी। सर वो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, थ्री सिंगल नहीं आना चाहिए? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज एक्चुअली सिंगल बॉन्ड, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, क्योंकि हमें अल्कीन बनानी है तो सिंगल रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सा गलती से लिख दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से अपने को लिखना है। अभी एक दो एग्जांपल आपको अगर सॉल्व करने हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और आपने इसको ट्रीट कर दिया B2H6 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको, बस ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए बात को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना सेगमेंट आप याद कर लीजिए, वो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, और हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो मिक्सचर है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दिस विल वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ हाँ सर। में। ओके, एक रिएक्शन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent. So reaction of Grignard reagent, ठीक है। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की डेफिनेशन होती है कार्बन मेटल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में अगर कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनोमेटालिक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है। अब देखो ग्रिग्नार्ड को बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान से समझना। आपके पास होगा अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हलाइड ये रहा, इसको आपको ट्रीट करना है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर में। अच्छा, याद करो सोडियम अगर होता तो याद करो वो वुड्स रिएक्शन हो जाती, समझ में आ रही बात। लेकिन मैग्नीशियम है यहाँ हाँ पे, सर। ध्यान देना, दिस इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होगा, RMgX, ये बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कैसे बना सकते हो, अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम ड्राई ईथर में ट्रीट करेंगे, सो यू विल गेट RMgX। अब है ना, इसका थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। देखिए R आपके पास है, उसके बाद में अभी R को मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या है Mg, ठीक है, और X लगा हुआ है। तो आपको पता है कि X तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो X के ऊपर क्या आएगा डेल्टा माइनस, और आपको पता है इसके ऊपर तो डेल्टा प्लस होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस फिर से आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा। तो अब आप खुद से थोड़ा एनालिसिस समझिए। ये वाला पोर्शन हमारे काम का है, ठीक है। ये वाले पोर्शन में आपको ऐसी फील आ रही होगी कि ये कुल मिला के हमारा RCH2 माइनस हो जाएगा अगर ये बॉन्ड को हम तोड़ दें, ठीक है। इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ दें तो क्या होगा, RCH2 माइनस बन जाएगा। और ये जो RCH2 माइनस है, ये दो काम कर सकता है, अगर आपको ठीक से आइडिया है तो। क्या काम कर सकता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा, स्ट्रॉन्ग, हल्का फुल्का नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, क्लियर है बात। और यहाँ पे ये कैसा काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है, क्लियर है। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वाली रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले, हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस की तरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई है आपको। यस सर। ओके, तो अभी आप देख लीजिए एक बार बाकी वापस से। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बनाने की कोशिश करी, और क्लेमेंशन